तो एक लड़की को देखते थे, छोटी बच्ची थी जिसका नाम रेशम था। वो बहुत दिन से बलून बेचती थी। तो खैर हम लोग तो बलून नहीं लेते थे, मतलब कुछ खाते रहते थे, उसको कुछ खिलाते थे। तो हमारा एक फ्रेंडशिप जैसा उससे बन गया था। तो बहुत टाइम बाद देखे कि अचानक वो बैग लेकर घूम रही थी पीठ पे। कुछ फटे पुराने बुक्स रखे हुए थे और कॉपीज़ था। तो उससे पूछे कहीं पढ़ाई करती हो क्या? तो नहीं भैया, ऐसे ही रोड पे कुछ कोई लोग दीदी और भैया लोग मिलते हैं ना, तो उनसे पढ़ लेते हैं। तो हम बोले कि चलो आज क्या खाओगे? तो वो बोली कि भैया आज खिलाइए मत, आज आप पढ़ाइए ना। जब आपके सामने कोई कहता है कि फुटपाथ, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? फुटपाथ के नाम पर हम यही सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह होगी रोड के किनारे जहाँ पर सस्ते दर में सामान मिलती होगी, ऐसी जगह जहाँ पर बेघर लोग रात में आराम करते होंगे। लेकिन आज आपको दूसरा ही नज़ारा, यहाँ पर अटल पथ आप देख सकते हैं, यहाँ ओवर ब्रिज है, यहाँ पे अटल पथ के जस्ट साइड में आप देख सकते हैं नज़ारा कैसा है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं आर्थिक तंगी के कारण, वो यहाँ पर आकर मुफ्त में शिक्षा लेते हैं। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, उनके नायक के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन स्टोरीज़ में। थैंक यू मैम। आप अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम अमन हुआ। बाय प्रोफेशन हम इवेंट प्लानर है मैम, पटना में। और ये हम गंगरबाग में रहते हैं और हमारा ऑफिस यहाँ पे बोर्डिंग रोड में है। तो अपने काम के बाद फ्री होते हैं तो इन बच्चों लोग को हम यहाँ पे क्लास चलाते हैं। क्या करते हैं पापा? पापा प्लम्बर के काम करते हैं, नल बनाते हैं। घर बनाते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। नल बनाते हैं। नल बनाते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। इसको पता है कि प्लम्बर बोलते हैं नल बनाने वाले को। आपके पापा क्या करते हैं? पेंट करते हैं। आपके? ढलैया में काम करते हैं, ढलैया में काम। और आपके? ये दोनों बहन। अच्छा, दोनों बहन हैं। देख सकते हैं अलग अलग, मतलब कम्युनिटी के लोग जो मतलब शायद मुश्किल है जिनके लिए गुजारा करना, उनके लिए अगर कोई एक इंसान बाहर आता है, बच्चों के लिए आता है बाहर, अपने आप जिम्मेदार समझता है खुद को कि उसको देश के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए करना है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ ही मतलब कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मैम ये 2019 नवंबर से स्टार्ट किए थे। एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम लोग अपने काम से फ्री होते थे तो फ्रेंड लोग के साथ एक इवनिंग में एक शॉप पे मिलते थे, जहाँ पे हम लोग फ्रेंड लोग अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे इवनिंग में। तो एक लड़की को देखते थे, छोटी बच्ची थी जिसका नाम रेशम था। वो बहुत दिन से बलून बेचती थी। तो बहुत टाइम बाद देखे कि अचानक वो बैग लेकर घूम रही थी पीठ पे। तो हमारे पास आई तो देखे कि अभी तक तो बैग लेकर नहीं घूमते देखते थे। सोचे कि देखते हैं क्या इसमें। देखे तो कुछ फटे पुराने बुक्स रखे हुए थे और कॉपीज़ था। तो उससे पूछे कहीं पढ़ाई करती हो क्या? तो नहीं भैया, ऐसे ही रोड पे कुछ कोई लोग दीदी और भैया लोग मिलते हैं ना, तो उनसे पढ़ लेते हैं। तो हम बोले कि क्या चेक किए तो वही ABCD कुछ लिखा था। तो हम बोले कि चलो आज क्या खाओगे? तो वो बोली कि भैया आज खिलाइए मत, आज आप पढ़ाइए ना। बहुत बड़ी बात है कि कोई बच्चा ये कह रहा है। आमतौर पे हमेशा हम लोगों को रास्ते में कोई ना कोई बलून बेचते हुए, पेन बेचते हुए ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो पैसे मांगते हैं खाने के लिए। बट एक होता है लाइफ में किसी ना किसी का टर्निंग पॉइंट आता है। शायद आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था कि वो लड़की आई और आपसे पढ़ने के लिए मतलब गुजारिश की। यस मैम, वही लगा कि उस दिन देख कर लगा। उस दिन तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, मतलब आधे घंटे 1 घंटे उसको पढ़ा। उस समय थोड़ा अंधेरा हो गया था तो मोबाइल के फ्लैश लाइट से उसको पढ़ा रहे थे। तो उसी के फ्लैश लाइट के नाम पे अपने इस इनिशिएटिव का नाम फ्लैश लाइट इनिशिएटिव रखे मैम। इस इनिशिएटिव का नाम फ्लैश लाइट इनिशिएटिव है। आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट से एक बच्ची से शुरू हुआ था ये जर्नी, और आज इतने सारे बच्चे, इवन कि 107 बच्चों का जिक्र इन्होंने किया कि 107 बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं या फिर पढ़ रहे हैं अभी भी, जो भी हैं यहाँ पे 40-50 बच्चे कंटिन्यूसली आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो एक मोटिवेशन से आज इतनी बड़ी, और मतलब कंटिन्यू उसको कब तक करना है आपको? जब तक आप हैं या फिर? मैम हमको तो हमेशा इसको अब कंटिन्यू करना है, क्योंकि पहले नॉर्मली पढ़ाना स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद बहुत सारे इनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलता गया, जो जैसे बच्चे हमेशा रोड पे घूमते रहते थे, इधर उधर भागते थे, कुछ गलत काम करते थे, तो घर वाले भी अब इनको रोकते हैं। और अब आगे का है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अब इनका स्कूल जाने के प्रति कुछ चाहत हुई है कि स्कूल भी जाए और इनके पेरेंट्स भी। तो अब अगला है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको अब स्कूल तक पहुंचाना है। रानी तेरी मोड़ लिखूं मोड़ ले गए, बाकी जो बच्चा था काले छोड़ ले गए। My name is Priyaraj. I read in class 4. I live in Patna. My father's name is Mrs. Bachchan Kumar.
ये कौन सिखाया आपको ये सब कुछ? भैया, ये कौन से भैया सिखाए? अमन भैया। अमन भैया ने ये जो इंट्रोडक्शन अभी आपने सुना ये यहाँ सिखाया गया उनको, अमन सर ने सिखाया है उनको। हम भी एक अमन भैया की तरह टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं अमन भैया की तरह। अपने आप में सफल हुआ आपका पढ़ाना एकदम, है ना? आप क्या बनना चाहती हैं? आइस IAS बनना है। तुम क्या बनोगी? हम फौजी बनेंगे। फौजी IAS सब यहीं से निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे यहाँ से अगर ऐसे पढ़ाने वाले ऐसे गाइड। आपने अभी इंट्रोडक्शन सुना, मेरे लिए शॉकिंग था, सही में शॉकिंग था जिस तरीके से इसने बोला। एक्सेंट इसका जो था ना वो, मतलब इंग्लिश मीडियम में लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं, लेकिन ऐसे होता है। समाज बदलना है तो आना पड़ेगा, फुटपाथ और कहीं देखना नहीं पड़ेगा स्लम एरिया। आप जहाँ कर सकते हैं बदलाव वहाँ पे कीजिए आप। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होता है, जैसे पेंसिल हो गया या फिर ये कॉपी हो गया, तो बहुत सारे पेरेंट्स जैसे इन लोगों के पास किताब है, तो ये कहाँ से आता है ये सब? जैसे ये जो स्कूल जा रहे हैं मैम, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन लोगों को मिल जाता है बुक्स वगैरह। नहीं तो ये लोग लिस्ट बना कर दे देते हैं, या तो हम लोग करते हैं, नहीं तो बहुत सारे मैडम लोग जुड़ी हुई हैं, जैसे तारू मैम हैं, वो बच्चों लोग को हमेशा बुक्स कॉपीज़, बहुत सारे सर लोग जुड़े हुए हैं, जो भी अगर ज़रूरत होता है तो वो लोग बता देते हैं। फीडबैक लेते हैं थोड़ा सा कि क्या बोलेंगे जो ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या बोलिएगा इसके बारे में? क्या बोलेंगे इस सबको, तो और अच्छा बात है, पढ़ा रहा है तो बच्चा का भविष्य बना रहा है। सर को थैंक यू, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सबसे पहला नंबर तो सर को धन्यवाद। मतलब रोड चलते लोग धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ पर कि इनिशिएटिव के बारे में जान के। आपको अच्छा लगा देखिए यहाँ पर? बहुत सुंदर लगा, लेकिन इनका मैंने सहयोग इतना क्यों ये दे रहे हैं? अरे यहाँ के नागरिक को अब सहयोग से दिक्कत होने लगा है कि आगे हो रहा है, लेकिन इनका मैंने कोई होगा ना टारगेट भाई, यहाँ पे कब तक मैंने फ्री पढ़ाएंगे? कोई टारगेट नहीं है, आत्मसमर्पण है कि जब तक रहेंगे तब तक पढ़ाएंगे पटना में। चलिए बढ़िया है। मतलब भरोसा करने लायक ये चीज़ अभी मतलब लोगों के लिए है नहीं कि कोई 3 साल 4 साल से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा है और आगे भी पढ़ाता रहेगा। ये गलत नहीं है अपनी जगह पे। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि कोई चीज़ अगर अच्छाई शुरू हुई है तो कितने दिन तक चलेगी, तो इनका कहना भी गलत नहीं है। हाँ, बच्चा तो अच्छे से पढ़ रहा है और फिर ये अमन भैया जो इनको हेड है बच्चा को, वो अच्छी तरह से लॉकडाउन में भी बच्चे लोग को अपना से ज़्यादा बच्चे लोग को दिखाया। अपना घर से पैसा लगा कर ये बच्चा लोग को लॉकडाउन में भी जियाया, अभी तक बच्चा लेके जी रहा है। मतलब लॉकडाउन में भी इनको प्री कोविड में भी पढ़ाया गया है बच्चों को? बच्चा को एक दिन भी नागा नहीं किया है, अजैया से ही पढ़ाइए रहे। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप कुछ बड़े लेवल पे सोचते हैं कि आगे चलकर आप कुछ बड़ा सेटअप करेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है वही चलता रहे, आपके बाद भी लोग जुड़ते रहें, काम करते रहें? मैम ऐसे तो अभी कुछ फ्यूचर का उतना बड़ा कुछ सोचे नहीं है, लेकिन मेरा अभी का सबसे पहला टारगेट है इन लोगों का कि जो बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं, पास में ही गवर्नमेंट स्कूल है, पहले इनका आधार कार्ड बनवाने का लगे हुए हैं कि इनका पहले आधार कार्ड बनवा लें, क्योंकि स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड का भी ज़रूरत है। हाँ, तो वो आधार कार्ड के बाद सबसे पहला है कि बच्चों को स्कूल पहुंचाएंगे। फिर मैम इसके बाद बहुत इनके पेरेंट्स के साइड से भी आ रहा है कि कुछ हेल्प, जैसे कोई प्लम्बर का काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई आयरन करते हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ आगे सोचें कि अगर कहीं पे हमको ज़रूरत हो, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे प्लम्बर और जो भी लेबर का ज़रूरत हो, तो इन लोग को उनसे कनेक्ट करवा दें ताकि उनका भी हेल्प मिलता रहे इन लोगों से। मैम आपने भी इनके बातों को सुनकर समझा हुआ कि किस तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं। हेल्प करने का तरीका बस फाइनेंशियली हेल्प करना नहीं हो जाता। इनके कहने का मतलब है कि अगर किसी के परिवार को ज़रूरत है किसी काम की, तो अगर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पटना शहर से हैं और आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको किसी प्लम्बर की ज़रूरत है, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी और भी तरीके से ज़रूरत है, या फिर आप बच्चों को मदद करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमसे जुड़े रहिए इस वीडियो के लिए।